अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। तो आज का लेक्चर है कॉपी ऑफ समथिंग इन मैथ्स। मैथ्स में कॉपी से क्या मुराद है? अजीब अजीब टॉपिक आप सुन रहे हैं आई थिंक, बट इनका बहुत ज़्यादा फायदा है। आपको ये चीज़ें मिलेंगी अगर आप फॉरेन बुक पढ़ेंगे। तो कॉपी ऑफ समथिंग इन मैथ्स ये क्या होती है? एक चीज़ के मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, उनका अपना अपना फ़ायदा होता है, लेकिन चीज़ वो एक ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे केमिस्ट्री में बेंजीन है, एच 1 2 3 4 एक एच 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 ये बेंजीन का फुल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ये इतनी तकलीफ कम करे, इसके बजाय सिर्फ ये करे और हम इज्यूम करें कि हर कॉर्नर एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो हमारे लिए आसान होगा बनाना निस्बत इसके। तो ये स्केलेटल है उसका, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और भी मुख्तलिफ मार्फिज्म वगैरह है, तो वो आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं। तो एक चीज़ के मुख्तलिफ फॉर्म के अपने अपने फ़ायदे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी दो सारे एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसका शक्ल चेंज होगा, फॉर्म चेंज होगा, शेप चेंज होगा, ठीक है। अब देख के या पोजीशन चेंज होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में देखे 2, ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। 2 पावर 1 ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। ये भी 2 है लेकिन इसका फॉर्म चेंज है। cos 0 डिग्री 1 2 एकम 2। तो मतलब मुख्तलिफ चीजें एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये सारे जो है ये क्या है, ये वही 2 है। इसी तरह 1 को देखिए, ये भी 1 है, 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 ठीक है। ये भी 1 है। जब बेस ना लिखा हो, इससे पिछली वीडियो में बताया, कुछ चीजें नजर नहीं आती लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। जब बेस ना लिखा हो तो मतलब 10 है। 10 की कौन सी पावर लूं कि 10 आ जाए 1, तो मतलब 1 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक चीज के इसी तरह cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, सही। तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो 1। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये सारे 1 के मुख्तलिफ फॉर्म है और ज़रूरत के वक्त हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। अब देखें, थोड़ा इनको डाल दूँ जनाब वाला। अब कंजुगेट, इधर हम 1 की कॉपी यूज करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, तो क्या करते हैं जनाब वाला, हम ये करते हैं,
इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ एक्सेप्ट करती है लेकिन हम लिखते नहीं और ज़रूरत की वजह यूज़ करते हैं। 1 इधर है और 1 की ये वाली कॉपी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा कंजुगेट 2 माइनस, क्योंकि z का इनवर्स होता है 1 और z के फॉर्म में, तो 2 माइनस अयोटा और साथ में मल्टीप्लाई है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा, तो इससे 1 ही आएगा। ये दोनों आपस के इनवर्सेस हैं, ये आएगा। तो 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं और देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं ज़रूरत की वक्त। ट्रिगोनोमेट्री में अक्सर देखें साइन थीटा को आप प्रूव करें कि इस चीज़ के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड को टेक करें साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है लेकिन हम लिखते नहीं और ज़रूरत की वक्त यूज़ करते हैं। 1 है इधर, 1 की कॉपी लेके 1 की कॉपी किया है जनाब वाला, कौन सा लिखूं कि वो चीज़ बन जाए। टेंजेंट इज साइन बाय cos, तो cos चाहिए, तो cos बाय cos। ठीक है, इसको इसके नीचे लिखे तो जनाब वाला ये है टेंजेंट थीटा एंड दिस इज cos थीटा एंड दिस विल बी योर आंसर। सही। तो जनाब वाला देखिए इंटीग्रेशन में जैसे 1 की यूज 1 की कॉपी आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक रूल है, इधर फंक्शन इधर उसकी डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग एफ एक्स। ठीक है, 2x इसकी डेरिवेटिव 2 है लेकिन ऊपर 1 है, तो 1 की कॉपी में यूज कर सकता हूं और ऊपर 2 बना सकता हूं। 1 को मैं लिख सकता हूं 2/2 dx और इसको फिर आप लिख सकते हैं 2/2 को 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 दूना 2 और 2 एकम 2, 2/2 दोबारा आ सकते हैं। 1/2 को बाहर निकालें, 2 डिवाइडेड बाई 2x dx। अब और देखें 2x ऊपर इसकी डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग 2x और ये अपना 1 और 2। ठीक है, तो ये जरूरत के वक्त हम यूज करते हैं। इसी तरह जनाब वाला वेक्टर में देखें, यहाँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज की। 2 वेक्टर कब बराबर होते हैं पहले वो देखिए। ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का लेंथ सेम नहीं है, एक कम है ये ज्यादा है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। इन दोनों का लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। इन दोनों का लेंथ भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम, तो ये बराबर। 2 वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, अब देखें ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है जो कि इसका लेंथ दोनों का सेम है और डायरेक्शन सेम है, मींस दिस इज द कॉपी ऑफ दिस वेक्टर। अगर मैंने यहां पर बना लिया इसका लेंथ फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है, इसका 2 है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये भी इसकी कॉपी है लेकिन जगह चेंज है, इस वजह से मैंने पोजीशन का वर्ड भी यूज किया था। ठीक है, कि मुख्तलिफ जगह पर वेक्टर पड़ी हो सेम हो सकती है, कॉपी एक दूसरे की कॉपी हो सकती है। अब देखें जनाब वाला, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और एक एक्ट कर रहा है इधर, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों में एंगल क्या है। अभी तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है और इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट ये है। लेकिन आप ऐसा करें कि इसकी कॉपी बना लें इसकी लेंथ के बराबर। चलो इस जगह पे मैं बनाता हूं दोनों की कॉपी, ये F1 और इस वेक्टर की कॉपी बना ले
यानी लेंथ और डायरेक्शन को सेम ही रखना है। दूसरे लफ्जों में इसको इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके इधर लगाना है तो आपके पास आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीज है कि हम एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसकी वो कॉपी लिखेंगे कि ताकि उसके इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करे, तब हम एंगल नाप सकेंगे। ठीक है, तो जनाब वाला, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।